डीएनए की बैकबोन किसकी बनी होती है, बताओ भाई। डीएनए की बैकबोन पेंटोज शर्करा और फॉस्फेट, बी ऑप्शन। अगर पेंटोज शर्करा और नाइट्रोजनी क्षार आ जाए तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड। और अगर ये तीनों हो तो न्यूक्लियोटाइड। अगला प्रश्न है, बहुयुग्म विकल्पी मतलब मल्टीपल एलील। मल्टीपल एलील का उदाहरण गायों में कोट का रंग या गायों में त्वचा का रंग, ड्रोसोफिला में आंखों का रंग, ऑप्शन सी रक्त समूह या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। कोट के रंग की कितनी एलील होती हैं, 3, 4 और 15 एलील। किसी जीनोटाइप में अचानक होने वाले परिवर्तन को क्या बोल देंगे, उत्परिवर्तन। LSA 2016 में आया हुआ प्रश्न है, उत्परिवर्तन। समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, क्रॉसिंग ओवर किसको बोलेंगे, समजात गुणसूत्रों की नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के मध्य किसका आदान प्रदान, भुजाओं का आदान प्रदान क्या कहलाएगा, क्रॉसिंग ओवर। निम्न में से डीएनए के बारे में सत्य नहीं है, चारगाफ नियम का पालन करता है, दोहरी कुंडलित संरचना है, राइबोज शर्करा पाई जाती है, इसमें टी एंड थायमिन और साइटोसिन पिरिमिडीन क्षारक होते हैं, तो कौन सा सत्य कथन नहीं है, डी। डी कौन सा, थायमिन और साइटोसिन तो पाए जाते हैं। बी, इसमें राइबोज की जगह कौन सी होगी, डी ऑक्सी राइबोज शर्करा। अब बात करें डी ऑक्सी राइबोज पेंटोज शर्करा है या कौन सी शर्करा है, कितने कार्बन होते हैं डी ऑक्सी राइबोज में, 5 कार्बन होते हैं, तो एक तरीके से पेंटोज शर्करा है। टू एन प्लस वन गुणसूत्र की अवस्था क्या कहलाएगी, मोनोसोमी, मोनोप्लोइडी, ट्राइप्लोइडी, ट्राइसोमी। मोनोसोमी। और मोनोसोमी कंडीशन होगी 2n-1। मोनोसोमी कंडीशन तो ये होगी, मोनोप्लोइडी होगी 2n-n, ट्राइप्लोइडी होगी 2n+n और ट्राइसोमी होगी 2n+1। तो पूछ क्या रहा है अपने को, 2n+1, तो उत्तर क्या जाएगा, ट्राइसोमी। अगला है, डीएनए में कौन सा क्षार अनुपस्थित होता है, LSA 2018। एडिनिन भी होता है, ग्वानिन भी होता है, थाइमिन भी होता है, यूरेसिल। यूरेसिल किस में पाया जाएगा, आरएनए में, किसकी जगह, थाइमिन की जगह। थाइमिन के स्थान पर आरएनए में क्या पाया जाता है, यूरेसिल। तो उत्तर क्या जाएगा अपना, यूरेसिल। अगला है, डीएनए से आरएनए का बनना क्या कहलाएगा, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहलाएगा, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन।
ट्रांसलेशन तो आरएनए से क्या बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया। 1 सेकेंड, उत्तर क्या था अपना, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसलेशन क्या होगा, आरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन, उसको तो क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन। प्रतिलिपिकरण, डीएनए से डीएनए का बनना। और उत्परिवर्तन क्या होगा, किसी भी जीव के जीनोटाइप में अचानक हुए परिवर्तन को क्या बोलेंगे, उत्परिवर्तन। डीएनए की न्यूक्लियोटाइड किस बंध से जुड़ी होती है, हाइड्रोजन बंध से तो केवल नाइट्रोजनी क्षार जुड़े होते हैं। याद करो जब जेनेटिक्स पढ़ाई थी, इधर N2 क्षार, इधर फॉस्फेट समूह। इधर फॉस्फेट समूह, ये बंध कौन सा था, फॉस्फोडाइएस्टर बंध। तो ये क्या है, नहीं ये क्या, न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या पाया जाएगा, मैंने क्या बोला, डीएनए की न्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोटाइड तो ये हो गई, हुई, नाइट्रोजनी क्षार भी है, फॉस्फेट समूह भी है, पेंटोस शर्करा भी है, एक न्यूक्लियोटाइड ये हो गई। ये दोनों किससे जुड़ी हुई हैं, नाइट्रोजनी क्षार और फॉस्फेट समूह से। ये बंध कौन सा था, फॉस्फोडाइएस्टर बंध नहीं था क्या। तो उत्तर क्या होगा इसका, फॉस्फोडाइएस्टर बंध। ग्लाइकोसिडिक बंध से कौन जुड़ता है, पेंटोज शर्करा और नाइट्रोजनी क्षार। ये किससे जुड़ेंगे, ग्लाइकोसिडिक बंध से। हाइड्रोजन बंध से कौन जुड़ेगा, नाइट्रोजनी क्षार आपस में। कोशिका चक्र की सबसे लंबी अवस्था, बताओ उत्तर। पूछा क्या है, सेल साइकिल। सेल साइकिल को दो भागों में बांटा था, इंटरफेज और एमफेज। अरे याद करो मैंने बताया था, यहां हो रही थी शादी की तैयारियां, और यहां हो रही थी शादी। तो शादी की तैयारियों में अधिक टाइम लगता है या शादी में, शादी की तैयारियों में तो सबसे लंबी अवस्था कौन सी होगी, इंटरफेज। और पूछ ले कोशिका विभाजन की सबसे लंबी अवस्था कौन सी है, तो क्या आएगा, प्रोफेज। कोशिका विभाजन और कोशिका चक्कर में अंतर है, तो उत्तर क्या होगा अपना, इंटरफेज। जीवन अवस्था में किसका संश्लेषण होता है, बताओ, ट्यूबुलिन प्रोटीन का। अच्छा, और जीवन में आरएनए और प्रोटीन, एस में डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, और G2 में ट्यूबुलिन प्रोटीन। पूछ कौन सा रहा है, जीवन।
तो ऑप्शन क्या होगा? बी। गुणसूत्रों का विभाजन किस अवस्था में होता है? बताना। एनाफेज फर्स्ट। अच्छा, और हाँ जी बोलो। गुणसूत्रों का विभाजन। हम्म, अरे बोलो। गुणसूत्रों का विभाजन, गुणसूत्रों का पृथक्करण, गुणसूत्रों का ना हो के समजात गुणसूत्रों के जोड़ों का पृथक्करण। एनाफेज सेकंड कौन से विभाजन में पाई जाएगी? अर्धसूत्री विभाजन सेकंड में पाई जाएगी एनाफेज सेकंड। अर्धसूत्री विभाजन सेकंड कैसा था? समान समसूत्री प्रकार का। तो गुणसूत्रों का विभाजन इसमें भी तो होगा। तो उत्तर क्या होगा अपना? ए और सी। किस विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है? ऑप्शन अर्धसूत्री सेकंड, समसूत्री, अर्धसूत्री फर्स्ट, या सभी सही हैं? सी। कारण क्या होता है अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट में गुणसूत्रों की संख्या आधी रहने का? इसमें गुणसूत्रों का विभाजन न होकर समजात गुणसूत्रों के जोड़ों का क्या होता है? पृथक्करण। एमआरएनए पर पाया जाने वाला स्टार्टर कोडोन, एमआरएनए पर पाया जाने वाला स्टार्टर कोडोन। बताओ रे। युग, युगा, युवा, ये तो क्या है? टर्मिनेटर कोडोन। तो ऑप्शन ए तो क्या हो गया? गलत। उत्तर क्या होगा अपना? ए यू जी। जो कोट करता है किसको? मैथियोनिन को। याद करो, मैथियोनिन को कोट करेगा। अर्धसूत्री विभाजन मुख्यतः किन कोशिकाओं में होता है? बता तो। कायिक। नालायकों, कायिक कोशिका में होता है समसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन हमेशा होगा किनमें? जनन कोशिकाओं में। तो उत्तर क्या जाएगा? जनन कोशिका। अगला है कोशिका की रेस्टिंग फेज कौन सी होती है? बताओ। विच इज द रेस्टिंग फेज ऑफ द सेल? G1, G2, S, G0। बताओ बताओ बताओ, पढ़ाया हुआ है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी?
जब कोशिका कोशिका चक्कर को छोड़कर निष्क्रिय अवस्था में चली जाती है उसको बोलते हैं जीनोट। जीवन में तो आरएनए प्लस प्रोटीन का संश्लेषण हो रहा था या नहीं? G2 में केवल ट्यूबुलिन प्रोटीन का संश्लेषण है। और S में डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। अब एक प्रश्न और लिखना, गुणसूत्र किससे मिलकर बने होते हैं? गुणसूत्र किससे मिलकर बने होते हैं बताना। बताना भाई। हाँ, ऑप्शन दू? चलो आपको देते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए लिखो डीएनए, ऑप्शन बी आरएनए प्लस डीएनए, ऑप्शन सी केवल आरएनए, या ऑप्शन डी डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। अब बताना, अब बताना मेरे को। डी क्यों? उत्तर यही होगा, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, अब तुम्हारी तैयारी का लेवल लगा लो कहाँ है।